सिडनी में था बहुत सालों तक। तो वहाँ पे हमारा इंटरनेट पे काम है मार्केटिंग का, गौ सेवा के बारे में हर जगह व्हाट्सएप पे आजकल फॉरवर्ड्स होते रहते हैं, मगर हम खुद इंप्लीमेंट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको मिला के हमको मुझे लगता है ऐसा कि 70-80 हज़ार रुपए टोटल खर्चा आया होगा। वेस्ट कंपोजर है और इन दोनों में हमने जो है गौ कृपामृत, हाँ ये हमारी धर्मपत्नी है ऋचा शर्मा इनका। और भारत आने का तो हमने काफ़ी पहले से ही सोचा हुआ था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एज हो रही है। मन में एक डर तो था ही, क्योंकि ये काम पहले हमने कभी किया नहीं, की भी जिद थी कि नहीं अब सोचा है तो करना ही है। तो फिर मैंने भी इनको इधर ये झिंझुआ घास गुजरात में जो होती है वो हमने लगाई है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है अभी। बॉटल्स में उसको पैक करते हैं, 1 लीटर की पैकिंग होती है और उसको हम सील करके यहाँ से भेजते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुँच चुका हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। गौ रत्न गौशाला है और इस वीडियो में हम पूरे गौशाला का भ्रमण करेंगे कि कहाँ पर क्या है, किस तरह की व्यवस्था। इस गौशाला को चलाने वाले जो अमित शर्मा है, काफ़ी समय लंबे समय तक जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और ऑस्ट्रेलिया में कार्य करते थे और वहाँ से छोड़ करके और इस गौशाला की शुरुआत किए हैं। हर युवाओं का एक ख्वाब रहता है कि हम भी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फॉरेन कंट्री में जो है कार्य करते, और उन्होंने उस सब कुछ त्याग करके और इस गौशाला की शुरुआत की। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलकर। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि गौ रत्न गौशाला है कहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, आप आए और हमारे बारे में जानने की कोशिश की। हमारी गौशाला का नाम गौरत्न गौशाला है। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं पिछले 7-8 महीने से इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारी जो जगह है, ये जो है चंद्रिका देवी के पास, ये शिवपुरी रोड है। एक चंद्रिका देवी से 2-3 किलोमीटर पहले, कटवारा रोड से पहले जो है कटती है यहाँ पे शिवपुरी रोड, उस पे जो है लगभग 1 किलोमीटर के पास, अगर वहाँ से कोई आएगा तो लेफ्ट हैंड पे है। और हमारी गीर गाय की गौशाला है, देसी गाय हैं, उनमें से गीर गायों को हम लेके आए हैं, राजस्थान से हमने मंगाई है, या हम खुद भी गए थे बीच में। तो जी, तो बस यही हमारा छोटा सा, आप कह सकते हैं, हमारे बारे में है। तो आप गौशाला के अलावा सर दूसरा बिजनेस भी कर सकते थे, इतना इन्वेस्ट करके, तो आपने क्या सोच करके इसी क्षेत्र में आना पसंद है? जी, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत पता है कि मैं बाहर था, सिडनी में था बहुत सालों तक। तो वहाँ पे हमारा इंटरनेट पे काम है मार्केटिंग का थोड़ा बहुत, जो भी मतलब कह सकते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो वो तो हमारा साथ में चल ही रहा है, मगर साथ में हमारा मन था कि हमारे बच्चे और हम गांव से जुड़ें, गाय से जुड़ें, गांव से जुड़ें, गौशाला से जुड़ें। क्योंकि गाय के बारे में, गौ सेवा के बारे में हर जगह व्हाट्सएप पे आजकल फॉरवर्ड्स होते रहते हैं, मगर हम खुद इंप्लीमेंट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे जो स्पेशली जो गौ सेवा करना चाहते हैं। तो हमारा मन था कि हम खुद इसमें जो है इन्वॉल्व हों। तो उस लिहाज से आए, और हमको खुद शुद्ध दूध पीने की भी इच्छा थी, जो कि हमको नहीं मिल रही थी। तो उस लिए फिर हमने जो है लगभग 7-8 महीने पहले इसको शुरू किया है। तो इस एरिया में क्या लगाए हैं सर? जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे हमने जो है सुपर नेपियर लगा रखी है हमने। जहाँ जो हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो यहाँ पे हमको सुपर नेपियर के बारे में लोगों ने बोला कि सुपर नेपियर बहुत अच्छी होती है गाय के लिए, तो हमने यहाँ पे सुपर नेपियर लगा रखी है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से सारी चीज़ों को ग्रो करने के लिए। तो ये सुपर नेपियर लगी हुई है, आगे बरसीन लगी हुई है, जो अभी थोड़ी बहुत बड़ी हुई है। और इधर हमने जो है भूसे का एक स्टोर रूम टाइप का बना रखा है, अंदर भूसा है इसके। और अभी हमने थोड़ी सी पैरा भी ली हुई है, क्योंकि गाय जहाँ बैठती हैं वहाँ पे सर्दी ना लगे उनको, इसके लिए हम वहाँ पे इसको डाल रहे हैं। तो उसके लिए ये पैरा लिया हुआ है। शुरू में हम नहीं ले पाए, जब बहुत सस्ता था, मगर अभी हमको लेट मिला, मगर ले लिया हमने अभी। तो ये देख रहे हैं सर कि जो सीड बनाए हैं काफी जो है नेचुरली तरीके से और कम खर्च में जो सीड बनाया जाता है, उस तरह का जो है बनाया हुआ है। इसको बनाने में सर लगभग कितना खर्च पड़ा होगा? देखिए, ये एग्जैक्टली ये वाला जो हिस्से का तो हम नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन, मगर ये जो हमारा जो भूसे का स्टोर आप कह सकते हैं, ये हिस्सा कह सकते हैं, और आगे हमने जो हमारा फीड का स्टोर कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा फ्रीजर वगैरह लगा हुआ है, इस सबको मिला के हमको, मुझे लगता है ऐसा कि 70-80 हज़ार रुपए टोटल खर्चा आया होगा। जो कि एक, मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत, एक नॉमिनल खर्चा आया, बहुत ज़्यादा इस पर हमने खर्चा नहीं किया, क्योंकि हमने खर्चा जो मेन किया है वो गायों पे और उनकी फीड पे और उनकी डाइट पे किया है। हम बेस्ट से बेस्ट उनको उस पर खिलाना चाहते हैं, ना कि बाकी की चीज़ें। यहाँ पे जो है नेचुरल है एकदम, हमारा जो जगह है वो एकदम खुले में है, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा करके इस पे करने का कोई फायदा नहीं था। बहुत सारे लोग सर स्टार्टिंग में खोलते हैं तो लाखों रुपया जो है सीड पर खर्च कर देते हैं। हाँ, ये बात आपने सही बोली। तो यहाँ पे हमारा उतना खर्चा नहीं हुआ है। वैसे खर्चे बहुत अलग हुए हैं, मगर वो उस पे खर्चा किया है जिससे कि हमारी गाय की सेहत अच्छी हो और हमको अच्छा दूध मिल सके। इस पे हमारा उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर ये उसके बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से हमने बना रखा है। जी, तो
और इस गर्मी में देखिए चारों तरफ से खुला है तो बहुत अच्छी हवा आती है। और जाड़े में जो ठंड का मौसम है आजकल, इसमें भी हमारी, अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे हमने आग जला रखी होती है, तो वहाँ आग जलती रहती है रात में पूरी रात। चारों तरफ से ये जो तिरपाल है ये गल जाता है, नीचे पैरा रहता है, या किसी गाय को ज़्यादा लगती है तो वहाँ पे हमने जो है वो कंबल पड़ा होता है हर गाय के ऊपर, और नीचे बोरे भी कुछ गायों के नीचे रखे जाते हैं जिनको ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये इस तरीके से है। यहाँ देखिए बरसीन हो रखी है, और ये छोटा सा जो एक बाड़ा है। हमारी वैसे गाय तो हमेशा जो है खुली ही रहती है, मगर ये छोटी सी एरिया जो एकदम गाय के बगल में है, यहाँ पे जो है ये बच्चे हमारे जो है गायों के बच्चे इसमें रहते हैं रात में, और दिन में ये गाय यहाँ पे रहती हैं। ये पूरा खुला एरिया देखिए, धूप में बैठी हुई है। आज जो है कितनी 14 तारीख है, आज 14 जनवरी है, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है आज, तो थोड़ा फिर भी धूप निकली हुई है, तो हम इसको पूरा दिन खुले रखते हैं। हमारे बच्चे और गाय सब खुले में रहती हैं। तो ये इस तरीके से है। ये हमारी एक कि कोई कुत्ता काट रहा था, नील गाय है, तो इसको हमने अभी थोड़ा सा रखा हुआ है, थोड़े दिन तक तो रहेगी, उसके बाद शायद इसको किसी वन विभाग में छोड़ना पड़ेगा, मगर ये अभी बहुत ही हमारे से फ्रेंडली हो गई है, तो हमारे गायों के बच्चों के संग ही घूमती रहती है। और ये ड्रम में देख रहे हैं सर, ये क्या है? वो थोड़ा जी, ये जो हमने बताया, जैसे कि ये जो हम जो चारा उगा रहे हैं, ये सारे जो है हम ऑर्गेनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है डी वेस्ट कंपोजर है, और इन दोनों में हमने जो है गौ कृपामृत बनाया हुआ है, तो गौ इन सबको ही हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से चल रहा है। यहाँ देखिए हमारी ये बछियाएँ जो है बछिया यहीं पर रहती है सर? हाँ, दिन में यहाँ रहती है। देखिए दिन में यहाँ पे धूप में है, सुबह थोड़ी देर के लिए हम उस बड़े एरिया में भी छोड़ते हैं, मगर बछिया यहाँ रहती है। अच्छा खासा एरिया है, तो यहाँ पे ये बैठी होती है दिन भर धूप में ही। तो ये आपके बच्चे हैं सर? हाँ, ये हमारी धर्मपत्नी है ऋचा शर्मा इनका, और ये बच्ची सिया। और वो जय गौ माता। जी, जय गौ माता। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं जी, मेरा नाम ऋचा शर्मा है, और मैं इंट्रोडक्शन क्या दूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। जी 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 जी। तो सर, जब गौशाला की सोच रहे थे कि हम भारत आकर के और लखनऊ अपने पैतृक गांव में आकर के और देसी गाय का जो है पालन करेंगे, तो आप उनका विरोध नहीं की कि आप जो है इस क्षेत्र में कहाँ पर जा रहे हैं? जी, भारत आने का तो हमने काफ़ी पहले से ही सोचा हुआ था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एज हो रही है। तो इस वजह से हमारा काफ़ी टाइम से ये प्लान था कि हमको इंडिया वापस लौट के आना है। देसी गौ पालन का हमें पिछले 2-2.5 साल से हमने सोचना शुरू किया। तो देखिए, गांव से जुड़ने की मेरी भी शुरू से इच्छा रही है, और गौ सेवा की भी इच्छा रही है, लेकिन हाँ, मन में एक डर तो था ही, क्योंकि ये काम पहले हमने कभी किया नहीं। जी बिल्कुल। और जैसा इन्होंने बताया कि गांव से हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो मैंने शुरू में तो विरोध किया, और मैंने इन्हें रोकने की भी कोशिश की कि भाई कैसे होगा ये सब, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है कि गाय है और सब कुछ है, पर प्रैक्टिकली ये कैसे होगा, इससे मैं थोड़ा सा विचलित थी। लेकिन फिर इनकी भी जिद थी कि नहीं, अब सोचा है तो करना ही है। तो फिर मैंने भी इनको सहयोग करना शुरू किया, और आज की स्थिति में ऐसा है कि मैं थोड़ा सेटल हो गई हूँ, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो और मुझे यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर भगवान की कृपा रही तो धीरे धीरे समय के साथ और अच्छा हो जाएगा। और आप जो है सर का जो है साथ अब दे रही हैं, नहीं मैम? जी जी जी, कोशिश तो कर रही हूँ पूरा साथ देने की। जी। तो आप वहाँ पे हाउसवाइफ थी या आप भी वहाँ पे जॉब कर रही थी? जी, पहले तो मैं वहाँ जॉब कर रही थी। मैंने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में ही पढ़ाई की है। तो उसी से रिलेटेड मैं वहाँ जॉब में थी। पर फिर बाद में मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अब मेरा यूट्यूब पे चैनल है लिविंग हेल्दी करके, तो मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आकर के आप अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड करती हैं? जी बिल्कुल। किससे रिलेटेड है मैम, उस पर किस तरह? जी, हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं आयुर्वेदा और हेल्थ में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं उस तरह की किताबें वगैरह पढ़ती रहती हूँ, तो उसी से रिलेटेड मेरा चैनल है। जी, लिविंग हेल्दी ऋचा शर्मा। आपका घर जो है 18 से 20 किलोमीटर है, तो आप वीकली आती हैं या पर डे जो है सर के साथ आ जाती हैं? मन तो मेरा रोज आने का करता है, लेकिन मैं रोज नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह है। तो पर संडे को हम जरूर आते हैं, यहाँ पूरी फैमिली के साथ हम पूरा दिन यहीं बिताते हैं। जी। तो यहाँ पर आकर के आपको कैसा फील होता है मैम? जी, मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे जीवन में, क्योंकि मैंने कभी गाय के संग और इतने नेचुरल एनवायरनमेंट में कभी भी अपना समय नहीं व्यतीत किया, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बहुत एक अलग सी शांति लगती है मुझे यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे भी यहाँ पर आपके साथ, माँ के साथ, तो बच्चे भी आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं बच्चे। नमस्ते बाबू, आप अपना नाम बता दो बाबू। मेरा नाम सिया शर्मा है। जी।
तो संडे के दिन आप यहाँ पर आती हो नहीं? किस कक्षा में पढ़ती हो, क्लास में? मैं क्लास 6 में। 6 क्लास में पढ़ती हो। तो यहाँ पर आकर के कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गाय के बच्चों को खिलाना, उनके साथ खेलना कूदना अच्छा लगता है आपको? मेरा नाम कृष्णम शर्मा है जी। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? मैं 5th में पढ़ता हूँ। 5th में पढ़ते हो। तो आप भी यहाँ पर आकर के अच्छा महसूस करते हो? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी गायों को खिलाना और गायों के बच्चों से खेलना। तो हम लोग बच्चों के साथ ही रहते हैं, खेलते हो, उसके साथ दौड़ते हाँ, हो नहीं? हाँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, सोलर जो पैनल लगाए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कितना वाट का है और इसको लगाने में क्या कॉस्ट आपका पड़ा? ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ जो कमियां हैं उनमें से एक ही है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे। जी। तो हमने शुरुआत में सोलर लगवाया था जी। तो ये सोलर कितने एग्जैक्ट वॉट का है तो नहीं पता, तो 400 के हिसाब से हमें लग रहा है कि 6 है तो 6 चौक 24, 2500 के आसपास का होगा ये। जी। और इसमें जो इन्वर्टर होता है या जो अंदर चीज बैटरी होती है, ये शायद थोड़ी बड़ी लगी हुई है जिससे हम इसको आगे बढ़ा सकें। इसमें खर्चा हमारा लगभग आया है 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख बैटरी लेकर के और सोलर, तो ये सब मिला करके 2.25 लाख आया है खर्चा लगभग। इससे क्या क्या चलता है सर? इससे जो है मौसम साफ रहा, तो देखिए अभी हमारे पास जनरेटर हमने अभी लिया है 1-2 महीने पहले, क्योंकि हमको लग रहा था कि ठंड का मौसम आ रहा है तो उस समय तो हम कुछ और यूज नहीं कर पाएंगे इसको, आज तो खैर धूप है। तो अभी तो हम जनरेटर को यूज कर रहे हैं पानी के लिए। वैसे हमारा जो मेन जो यहाँ की जो पूरी गौशाला पे लाइट है और जो फ्रीजर है यहाँ पे, फ्रीजर वगैरह है या फिर ये जो बोरिंग हो रखी है, उसका जो सारा काम है वो इसी सोलर से ही करते हैं, चल जाता है। जी। थोड़ी सी हमको बचत के अनुसार चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम खुलेआम जैसे घर में लाइट होती है चलाते हैं, मगर ये है कि काम चल जाता है। और काफी हमें अच्छा लगा सर कि आप जो है कम खर्च में जो है सारा कुछ आप सेटअप किए हुए हैं सर। जी। यहाँ पे अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना ज्यादा खर्चा नहीं किया है, मगर जैसा हमने बोला, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ एक ही बात रिपीट, कि हमारा जो मेन फोकस है वो गाय की सेवा, गाय के ऊपर, गाय का चारा अच्छा हो, ऑर्गेनिक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस पर हमारा फोकस ज्यादा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि वैसे तो सॉलिड है स्ट्रक्चर, मगर ये है कि खर्चा इतना नहीं इस पे भी आया है टोटल, जैसे आप कह सकते हैं। तो इधर एरिया में सर पूरा गायों के लिए हरा चारा लगाए हुए हैं? हाँ, देखिए हमने आगे भी उधर लगाया हुआ था नेपियर और बरसीम। इधर ये झिंझुआ घास गुजरात में जो होती है वो हमने लगाई है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है अभी। फिर इधर जो है सरसों लगी हुई है और उधर भी बरसीम लगी हुई है और जई है। और उधर का एरिया आप अगर देखें तो उधर भी 2-3 बीघा जमीन है, उसमें भी जो है हमने जो है हरा चारा लगा रखा है। और उधर थोड़ा सा जो है हमने गेहूं भी लगाया हुआ है। और आगे का एरिया हमारे पास आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक है गायों के हिसाब से। और तो गायों को पूरी तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट जो मिल सकता है वो हमने देने की पूरी तरीके से कोशिश की है। और हमको खुद भी जब आते हैं तो हमको नेचुरल एनवायरनमेंट और खुले में रहती है गाय सर, तो स्ट्रेस फ्री भी रहती है, दूध का क्वालिटी भी बढ़ जाता है सर। जी। क्वालिटी देखिए यही बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको भी दूध मिल जाता है, हम उस गौशाला से दूध ले लेते हैं, वहाँ सस्ता मिलता है या इस तरीके की, मगर वहाँ पे किस तरीके से उनको रखा जा रहा है, किस तरीके से उनके संग केयर की जा रही है, किस तरीके से उनको क्या खिलाया जा रहा है, किस तरीके से उनको फीड किया जा रहा है, किस तरीके से वो रह रही हैं, दिन भर अपना समय बिता रही है, उन सब का, जैसे कि हमारे शास्त्र में जैसा खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन है ना, और उसी तरीके से उनका प्रोडक्शन होगा। वो हो सकता है इमीडिएटली तो आपको फर्क ना पता चले, मगर आगे चल करके जब वो उनका जो हमारे सात्विक विचार हमारे जो बच्चों में और हम में आने शुरू होंगे, वो धीरे धीरे ही पता चलेंगे। और उसके लिए और उसके साथ गौ सेवा के लिए अगर हम जो है थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा भी कर दे तो हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इसमें किसी को। अगर किसी को दूध चाहिए सर तो आप किस एरिया में पहुंचा सकते हैं और वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। अरविंद जी, अगर कोई हमसे दूध लेना चाहता है तो लखनऊ के ज़्यादातर एरिया में हम जा रहे हैं। सहारा जाते हैं, सहारा से पहले जो और के एरिया हैं, बीच के एरिया, बिठौली, चुंगी और इन सब पे 1-2 जन लेते हैं। सहारा ग्रेस जाते हैं, जानकीपुरम में सहारा स्टेट जाते हैं, उसके बाद इंदिरा नगर जा रहे हैं, विकास नगर है, महानगर है, अलीगंज है, निराला नगर है, और आगे जो है न्यू हैदराबाद निशादगंज से होते हुए हम जो है अमीनाबाद तक हम जा रहे हैं। अमीनाबाद और हैयागंज तक जा रहे हैं। तो हमने ज़्यादातर बहुत एरिया जो है कवर कर, बॉटल्स में उसको पैक करते हैं, 1 लीटर की पैकिंग होती है और उसको हम सील करके यहाँ से भेजते हैं और उसको जो है हम कस्टमर को जो है उनको हम पहले दिन दे देते हैं और अगले दिन उनको हल्का सा
पानी से धो करके और जी। वापस अगले दिन हमको देना होता है। तो एक दिन जाती है, फिर अगले दिन उनको वापस करना होता है और हम अगले दिन उनके पास दूसरी बॉटल दे जाते हैं। तो ये एक और रॉ मिल्क होता है हमारा कोई पॉस्चराइजेशन का इसमें कोई चक्कर नहीं, जैसा हमारा मिल्क होता है वैसा ही हम उनको पहुँचाते हैं, जी। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतना बहुमूल्य समय दिए और पूरे गौशाला का भ्रमण कराए सर, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, जी, धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। आप इतनी दूर से आए, आप बिहार से आए और आपने जो हमारा बारे में जानने की कोशिश की और अपने दर्शकों को बताया, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।